Good evening, student. Welcome to the August Academic and Guidance Classes YouTube channel. मैं आपका एजुकेटर करण। मैं आपको बेटा मैथ्स पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद डेली एक टॉपिक पर एक वीडियो YouTube पर आपको फ्री में मिलेगी। आज मैं आपको बेटा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम बेटा कहता क्या है? The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. कहने का मतलब बेटा एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ होगा और किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे होंगे। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर इन दोनों मिड पॉइंटों को किसी लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर दिया जाता है तो ये लाइन सेगमेंट इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ भी होगी। तो बेटा आज इसका हम प्रूफ करने वाले हैं। बेटा आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी एंड डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एसी। तो बेटा इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा? जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उन्हें उसे लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे एक्सटेंड डीई एंड ड्रॉ सीएफ पैरेलल टू एबी। क्या किया हमने बेटा? डीई को एक्सटेंड किया और सीएफ को ऐसे ड्रॉ किया जैसे कि ये एबी के पैरेलल हो। तो बेटा आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल सीईएफ। इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल सीईएफ बेटा अभी आपने कंस्ट्रक्ट किया कि AB पैरेलल होगी CF के। तो बेटा आप इस एंगल और इस एंगल के बारे में क्या कहेंगे? बोलेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल FCE। क्यों बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बेटा आपको पता है कि क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आप कह सकते हैं AE इज इक्वल टू EC। AE इज इक्वल टू EC। क्यों बेटा? E इज द मिड पॉइंट। अब बेटा एंगल AED और CEF भी इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा आपने पढ़ा है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगलों को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। तो आप बोलोगे एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब बेटा आपको दो ट्रायंगल में एक एंगल साइड और एंगल इक्वल मिल गया तो आप बोलेंगे ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF बाय एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। बेटा आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या कर चुके हो? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो। तो आप बोल सकते हैं DE इज इक्वल टू EF एंड AD इज इक्वल टू CF बाई CPCT। DE इज इक्वल टू EF एंड AD is equal to CF by CPCT। बेटा आप एक चीज बताना, आपने पहले ही कंस्ट्रक्ट किया था कि AB पैरेलल होगी CF की। क्या बेटा मैं बोल सकता हूं BD भी पैरेलल होगी CF के? बेटा BD
ए बी साइड का ही तो हिस्सा है, तो आप बोलेंगे बी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एफ। और बेटा आप जब आपने बी डी पैरेलल कर दिया किसके, सी एफ के, और अभी सीपीसीटी के द्वारा आप क्या कर चुके, ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू सी एफ, तो आप बोलेंगे बी डी इज ऑल्सो इक्वल टू सी एफ। क्यों बेटा, क्योंकि ए डी और बी डी आपस में इक्वल हैं, ए डी एंड बी डी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब बेटा आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है बी सी एफ डी, इसकी अपोजिट साइड्स आपने पैरेलल भी कर दी और इक्वल भी कर दी। तो बेटा किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स को आप पैरेलल और इक्वल कर देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो आप बोलेंगे बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। जब बेटा आप इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके तो एक बात बताना, ये वाली साइड और ये वाली साइड आप इसको इक्वल और पैरेलल भी बोल चुके, तो बेटा एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको, डीएफ और बीसी भी तो पैरेललोग्राम की साइड है, तो आप बोलेंगे डीएफ इज ऑल्सो पैरेलल टू बीसी एंड डीएफ इज ऑल्सो इक्वल टू बीसी। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जब बेटा आप इनको पैरेलल भी कर चुके और इक्वल भी प्रूव कर चुके, तो आपको बेटा डीई को भी तो आप पैरेलल बोल सकते हैं बीसी के, डीई को भी तो पैरेलल बोल सकते हैं बीसी के, क्योंकि डीई इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डीएफ। तो आप यहां से लिखेंगे बेटा डीई इज ऑल्सो पैरेलल टू द बीसी। क्यों, क्या बोलोगे, डीई इज पार्ट ऑफ बीसी। अब देखो बेटा डीएफ को क्या लिख सकते हैं आप, डीई प्लस ईएफ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहां से डीई प्लस ईएफ इज इक्वल टू बीसी। और आपने बेटा क्या लिखा था डी सीपीसीटी के द्वारा कि डीई इज इक्वल टू ईएफ, तो आप यहां से बोलेंगे बेटा ईएफ की जगह आप डीई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही सीपीसीटी के द्वारा प्रूव कर चुके। तो आप यहां लिख देना डीई इज इक्वल टू ईएफ। तो बेटा डीई इज प्लस डीई क्या हो गया, 2DE इज इक्वल टू बीसी। तो यहां बेटा 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, इक्वल के उधर जाके डीई कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो आप बोलोगे बेटा डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। तो बेटा यही दो चीज तो पूछी थी कि डीई को बीसी के हाफ प्रूफ करो और डीई को बीसी के पैरेलल प्रूफ करो। तो बेटा ये आपका प्रूफ है मिड पॉइंट थ्योरम का। बेटा ये मिड पॉइंट थ्योरम का आपका प्रूफ हो गया। ऐसे ही मैं हर एक दिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराऊंगा। बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 9th में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और 10th में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ओके, बाय बाय।